पिछले क्लास में हम लोग अल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। हमेशा ध्यान देना है, अल्काइल हैलाइड में हैलाइड बेस्ट लिविंग ग्रुप कहा जाता है। हैलाइड्स में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की लिविंग एबिलिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक कंजुगेट बेस होते हैं और जितना कंजुगेट बेस वीक होगा उतनी ही इसकी लिविंग एबिलिटी बेटर होगी। इसी बेटर लिविंग एबिलिटी के कारण हम अल्काइल हैलाइड्स में तरह तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे वो SN2 रिएक्शन हो या SN1 रिएक्शन हो, करा सकते हैं। डिफरेंट कन्वर्सन कराया जा सकता है अल्काइल हैलाइड का दूसरे कंपाउंड से। हम चाहें तो अल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करा सकते हैं, हम चाहें तो अल्काइल हैलाइड को साइनाइड्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये अल्काइल हैलाइड्स आइसोसाइनाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। रिएक्शन चाहे SN2 होगा या SN1 होगा, डिपेंड करेगा ये रिएक्शन कंडीशन पर, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पर, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पर, न्यूक्लियोफाइल के बेसिक स्ट्रेंथ पर, सॉल्वेंट की पोलैरिटी पर। तीसरा, हम अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करा सकते हैं ईथर में, जहां R और R' सेम भी हो सकता है और R और R' डिफरेंट भी हो सकता है। हम कन्वर्सन अल्काइल हैलाइड का यानी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का हम करा सकते हैं ईस्टर में भी। हम अल्काइल हैलाइड का कन्वर्सन करा सकते हैं मरकैप्टन में या इसका कन्वर्सन करा सकते हैं थायोईथर में भी। हम अल्काइल हैलाइड को इस रिएक्शन में, इस कन्वर्सन में एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा अल्काइल हैलाइड RX एजाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। डिफरेंट कन्वर्शंस हो सकते हैं। इसका मेन कारण है कि हैलाइड आयन एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हम रिएक्शन इस कन्वर्सन में SN2 सोचें या SN1 सोचें, इसके लिए सबसे पहला कंडीशन हम सोचेंगे क्राउडिंग एट हैलोजन बियरिंग कार्बन। दूसरा हम सोच सकते हैं polarity of the solvent.
polarity of the solvent. तीसरा हम सोच सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी of incoming nucleophile. Incoming nucleophile. और चौथा crowding as well as basic strength of the न्यूक्लियोफाइल. जब हम रिएक्शन कराने चले, अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्सन कराने चले, हम सोच सकते हैं कि ये रिएक्शन SN2 या SN1 होगा, लेकिन इन 4 बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए. हम कन्वर्सन कराएं. हम मिथाइल ब्रोमाइड ले लें. और मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम एक्वस KOH से कराएं. प्रॉपर कंडीशन रखें. इस केस में मिथनॉल का यील्ड काफी अच्छा होगा. मिथनॉल का यील्ड काफी अच्छा होगा. यह रिएक्शन SN2 ही होगा. हम एक्वस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएं. यहां मिथनॉल बनेगा, यील्ड घटेगा. SN2 रिएक्शन होगा लेकिन यील्ड पुअर होगा. प्योर वाटर ले लें. यील्ड पुअरेस्ट होगा. हम तीनों SN2 रिएक्शन को कंपेयर करें. SN2 रिएक्शन को कंपेयर करें. इस पहले वाले रिएक्शन में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है. इस केस में भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है. और इस केस में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल प्योर वाटर है. KOH एक्वस में
हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस के कारण सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन वीकली अल्कलाइन होता है, यानी कि यहां हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन काफी हाइयर है और यहां हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन काफी लोअर है। प्योर वाटर में हमारा न्यूक्लियोफाइल प्योर वाटर H2O का मॉलिक्यूल है। OH माइनस और H2O को हम कंपेयर करें तो पोलराइजिबिलिटी OH माइनस की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण यहां SN2 रेट ग्रेटर होगा। यानी अगर वाटर के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे तो SN2 रिएक्शन स्लोअर होगा, प्रोडक्ट का यील्ड पुअर होगा, और अगर रिएक्शन कराएंगे OH माइनस के मीडियम में तो थोड़ा SN2 यील्ड ज्यादा होगा। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो SN2 का यील्ड बढ़ेगा। हम रिएक्शन मिथाइल हैलाइड का करें। इस केस में जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है तो रिएक्शन का TS ये है, और जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वाटर है तो रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट ये TS है। और चूंकि OH माइनस की पोलराइजिबिलिटी H2O के कंपैरिजन में ज्यादा है तो ये TS जल्दी बनेगा और इस TS का फॉर्मेशन स्लो होगा और तब ये रिएक्शन का ये भी स्लो स्टेप है और रिएक्शन का ये भी स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है। इसका डिकम्पोजिशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबिलिटी हाफ लाइफ कम होगी तो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी से स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए डिकम्पोज करेगा और रिएक्शन होगा H H H OH और रिलीज हो जाएगा Br माइनस। और इस केस में C H H H प्लस और रिलीज होगा Br माइनस और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा मिथनॉल में और HBr में। तो SN2 रिएक्टिविटी स्लोअर होगी
जब हम प्योर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन हाइयर रखेंगे, तो SN2 का चांस ज्यादा होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन काफी लो रखेंगे तो SN2 रिएक्टिविटी घटेगी। 20% अगर इसका डाइल्यूशन होगा तो SN2 का चांस मैक्सिमम होगा। एक बात और ध्यान देने की बात है कि NaOH और KOH के साथ जो न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है वो OH माइनस है, और OH माइनस वाटर का कंजुगेट बेस है। वाटर एक वीक एसिड है और वीक एसिड का कंजुगेट बेस काफी स्ट्रांग होता है। तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, 20% से ज्यादा होगा, तो रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन के अलावा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन का चांस भी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इथाइल हैलाइड ले लें और इसका रिएक्शन 20% KOH से कराएं, तो इस केस में इथेनॉल का यील्ड 95 to 98% होगा। $95 to 98% होगा लगभग। लेकिन इसके अलावा इस रिएक्शन में कुछ ये भी बनेगा, काफी पुअर यील्ड होगा, लेस यील्ड, पर हम कंसंट्रेटेड KOH यूज करें तो इसका यील्ड इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेटेड KOH के साथ इसको हीट करें तो इसका यील्ड 95% तक बढ़ जाएगा। तो कन्वर्शन में जब भी हम SN2 रिएक्शन कराने की बात करें तो सबसे पहले देखें न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का बेसिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफाइल का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो एलिमिनेशन का चांस बढ़ेगा और रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ने से एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हम किसी तरह का इस तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं तो हम
यानी हम अल्काइल हैलाइड को एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। हम अल्काइल हैलाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ईथर में भी। दो तरह के रिएजेंट सजेस्टेड है यहां पर। पहला सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, और दूसरा अल्कोहल। अल्कोक्साइड में और अल्कोहल में अगर कंपेयर करें न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो नेचुरली अल्कोक्साइड की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने के कारण इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए SN2 चांस ज्यादा है। SN2 चांस ज्यादा है। लेकिन ये तो हो गया स्ट्रेंथ एज ए न्यूक्लियोफाइल। अल्कोक्साइड में ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होने के कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, हाईली बेसिक। इसीलिए SN2 रिएक्शन लो टेम्परेचर पर फेवरेबल है, मिथाइल हैलाइड वन डिग्री अल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ही फेवरेबल है। रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा या रिएक्शन सेंटर पर क्राउडिंग बढ़ेगा, तो रिएक्शन में SN2 का चांस पुअर हो जाएगा। हम SN2 होगा। रिएक्शन लो टेम्परेचर पर हुआ तो, लेकिन यही रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा हॉट कंडीशन में, तो रिएक्शन में एल्कीन बन जाएगा।